चलिए इस वीडियो में बात करते हैं HTML लिस्ट के बारे में। तो HTML लिस्ट क्या होती हैं? तो HTML में जब आइटम्स जो होते हैं उनको अगर हमें ग्रुप करके रखना होता है तो उनको हम दो तरीके से रख सकते हैं, या फिर अनऑर्डर्ड वे में रखें लिस्ट को, या फिर ऑर्डर्ड वे में रखें लिस्ट को। तो जो अनऑर्डर्ड है उसमें आपको लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखती है। इसमें आइटम के पहले आपको ये सर्किल जैसा दिख रहा है। वहीं ऑर्डर जो लिस्ट होती है उसमें आपको आइटम्स के पहले नंबर या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट जैसे ABCD हो गया या फिर रोमन नंबर कुछ भी हो सकता है, वो सब ऑर्डर्ड वे में होता है। मतलब आपके आइटम को वो नंबरिंग जो होती है ऑर्डर्ड वे में रखती है। वहीं अनऑर्डर्ड में आपको कोई नंबरिंग सिस्टम नहीं दिखता है। यहाँ पर सिंबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्किल जैसा दिख रहा है, स्फीयर, स्मॉल स्फीयर जैसे दिख रहे हैं सर्किल जैसे, वो अनऑर्डर्ड वे में लिस्ट को रखने का तरीका होता है। अब ये लिस्ट बनाई कैसे जाती है, तो इसमें आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें हम लोग ईवल टैग का इस्तेमाल करते हैं। अनऑर्डर्ड, ये ईव जो लिखा है इसी का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एल मतलब लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग ईवल टैग का इस्तेमाल करते हैं, और जो अंदर आइटम होते हैं उनके लिए हम लोग LI टैग का इस्तेमाल करते हैं। अरे, तो इस एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपने ईवल टैग का इस्तेमाल किया, और इसके अंदर आप लिस्ट आइटम जो LI टैग है उसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके अंदर आप अपने आइटम को रखते हैं। तो यहाँ पर ईवल एलिमेंट है, यहाँ पर स्टार्टिंग टैग है, यहाँ पर एंडिंग टैग है ईवल का। उसी तरीके से ये लिस्ट स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है। तो स्टार्टिंग एंड एंड टैग के बीच में आपको आइटम रखना होता है, ठीक। तो ये इससे आपको ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट मिल जाती है। और वहीं अगर आप इसको ईवल की जगह OL कर देते हैं तो क्या होगा, आपका ये ऑर्डर्ड हो जाएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये नंबर आ गए क्योंकि आपने इसकी जगह पर ईवल की जगह पर OL कर दिया, यानी ऑर्डर्ड लिस्ट कर दी, ठीक है। और ये हम लोग बदल भी सकते हैं, जो CSS प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए हम लोग 1 2 3 की जगह दूसरा भी रख सकते हैं, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। उसी तरीके से ऑर्डर लिस्ट भी है, तो सेम चीज़, वही चीज़ जो अभी बताया मैंने वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी दिया है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे बाहर DL टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको DT टैग और DD टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस एग्जांपल को देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो लिस्ट आपको बनानी है उसमें आपको काफ़ी और मिल्क की लिस्ट बनानी है, और इनका डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। तो इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं DL टैग में। DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये DL टैग है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर आपको लिस्ट बनानी है, ठीक। तो जो DT टैग होता है इसके अंदर उस टर्म को लिखा जाता है जिसे डिफ़ाइन करना है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो इसे DT टैग के अंदर लिखेंगे, DT एलिमेंट के अंदर लिखा, और उसके बाद इसका इस कॉफ़ी का जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग लिखते हैं DD टैग के अंदर, DD एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉफ़ी का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग DT और DD टैग का इस्तेमाल करते हैं। जो T है, T मतलब टर्म, यानी कि जिसको डिफ़ाइन करना है उसको लिखना होता है, और D मतलब डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये जो टर्म था इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, इसलिए यहाँ पे D लिखा हुआ है, ठीक। तो ये DT और DD टैग आप याद रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको आउटपुट दिख रहा है इस तरीके से। तो ये होता है इसमें काम।